आपके आज्ञा चक्र में ओमकार। प्रत्येक श्वास के लेने में ओमकार है, प्रत्येक श्वास के छोड़ने में ओमकार है। ओ ओ ओ। क्या है हम, क्या अस्तित्व हमारा विशाल ब्रह्मांड में। केवल हम उतने ही मौजूद हैं जितना हम परमात्मा से निकटता का अनुभव करते हैं, वरना सभी तो प्रलय की ओर जा रहा है। गोता लगा लीजिए समुद्र में, आगे पीछे ऊपर नीचे सर्वत्र परमेश्वर, परम सत्ता के अलावा कुछ है ही नहीं। वो आपको संभाले हुए, वही आपका अस्तित्व बनाए हुए है। प्रसन्नता, श्वासोश्वास को देख सकते हैं। शरीर मैं नहीं, ये शरीर। बुद्धि मैं नहीं, ये बुद्धि है। चित्त मन भी मैं नहीं, ये मन है। विसर्जन विसर्जन विसर्जन, यही सृष्टि का सत्य है। जो कुछ उत्पन्न होता है वो नाश के लिए उत्पन्न होता है, जन्म लेता है वो मृत्यु के लिए जन्म लेता है। जो कुछ बनता है वो बिगड़ने के लिए बनता है। हम स्वयं को मिटा दें, मेरी हस्ती मिट गई, परमात्मा की मस्ती आ गई। ओमकार, सर्वत्र ओमकार, सर्वत्र ओमकार। आपके आज्ञा चक्र में ओमकार है। प्रत्येक श्वास के लेने में ओमकार है, प्रत्येक श्वास के छोड़ने में ओमकार है। ओ ओ ओ। कानों में सुनाई देता है वो ओमकार, आंखों से दिखाई देता है वो भी ओमकार है। हृदय की धड़कन चल रही है वो भी ओमकार है। ओ ओ। शरीर के भीतर प्रत्येक रोम रोम में ओमकार है। मूलाधार में ओमकार है, नाभि में ओमकार है, सूर्य की लालिमा लिए आपकी नाभि तेजस्वी प्रकाशमय
निरोगता को देने वाली। बाल सूर्य का ध्यान नाभि पर। ओमकार के साथ स्वास्थ्य देने वाली, मन को प्रसन्न करने वाला, शक्ति को ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला, कर्मशील रहकर अनासक्त करने वाला, यही सूर्य की शक्ति मणिपुर और अनाहत को शुद्ध करती है। प्रसन्नता, शांति, स्वास्थ्य, निरोगता, दृढ़ता, निर्भीकता। आइए हृदय में अनाहत चक्र, जिसको आप श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, वो आपके इष्ट देव आपके हृदय में विराजमान है। खासकर उनके चरण कमल आपके हृदय पर अंकित हुए। हृदय प्रसन्नता और आह्लाद से ओतप्रोत हो रहा है। देखिए तो कैसे छोटे छोटे चरण उनके हृदय पर अंकित हैं। 2 पुष्प भी चढ़ा दीजिए, गंगा जल से चरण भी पखार लीजिए। धूप और दीपक भी कर लीजिए। ये वही चरण है जिनसे हृदय सदैव बंधा हुआ रहता है। जब हृदय में ये करुणा, स्नेह और प्रेम जाता रहता है, तभी ही बुद्धि का चातुर्य, प्रचंडता, क्रूरता और बुद्धि के सारे दोष पनपने लगते हैं। जब हृदय में अपने इष्ट देव के चरण अंकित नहीं होते। हृदय प्रसन्नता से, आनंद से, आह्लाद से भरपूर। सुंदर। कंठकूप में ओमकार, वाणी की शुद्धता और मधुरता इसी कंठ की प्राप्ति से होती है। सौम्यता, सुहृदता, मधुरता, सब कुछ सरस्वती कंठ की देन है। सर्वत्र मधुरता बिखेर रहे हो आप, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप ही मधुर है। दुलार और स्नेह बिखेर रहे हैं आप। इसी कंठ से ऐसी वाणी का उच्चारण हो रहा है।
सबको आह्लादित, प्रसन्न, आनंदित करने वाली। न मुझे किसी से वैर है, न कोई मुझसे वैर रखता है। सर्वत्र स्नेह ही स्नेह, प्रीति ही प्रीति, प्रेम ही प्रेम। कोई मेरा वैरी नहीं, मुझे किसी से वैर नहीं। बिखेरिए कंठ का प्रभाव, कंठ की अद्भुत क्षमता। शिष्य को गुरु अज्ञान नाश के लिए जिन शब्दों का उच्चारण करता है वो भी कंठ है। जब आप किसी को स्नेह देते हैं और स्नेह पाते हैं वो भी कंठ है। जब किसी का अपमान करते हैं और हृदय अप्रसन्न होता है वो भी कंठ है। बिखेरिए, सभी आपके स्वरूप है, सभी ईश्वर के स्वरूप है। दीजिए स्नेह, दीजिए प्रेम, दीजिए शांति। आइए आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र में सूर्य, तेजस्वी सूर्य, देदीप्यमान सूर्य आपकी बुद्धि की क्षमता को विकसित करते हुए भी बुद्धि को नियंत्रित करता है। कर्मशील होते हुए भी निरअभिमानी बनाता है। ज्ञान का प्रकाश बुद्धि में फैलाता है। आज्ञा चक्र में भगवान सूर्य का तेज सारे शरीर को तेजस्वी बना देता है। इसी आज्ञा चक्र में जब विकसित होने लगे, अपने इष्ट के दर्शन होते हैं। ब्रह्मांड में छुपे हुए कई रहस्य आज्ञा चक्र से उद्घाटित होते हैं। सारा शरीर आज्ञा चक्र के द्वारा तेजस्वी ओजस्वी हुआ। दृढ़ता के साथ, निर्भीकता के साथ अपनी उन्नति की ओर आगे बढ़ने का संकल्प लेते हुए सूर्य सतत कर्मशील है, फिर भी उन्हें अहंकार नहीं है। सूर्य सतत दूसरों की सेवा में लगे हैं, फिर भी अभिमान नहीं है। राहु ग्रसित करता है। चतुर्मास में सूर्य के दर्शन नहीं होते क्योंकि बादल सूर्य को ढके रहते हैं। फिर भी सूर्य कभी भयभीत नहीं होते, कर्तव्य नहीं च्युत होते। कर्तव्य का निर्वहन बड़े अच्छे से भगवान सूर्य से सीखना चाहिए। सूर्य की ओजस्विता, तेजस्विता, निर्भीकता, संयम, सदाचार, परोपकार की भावना आज्ञा चक्र के द्वारा आप सूर्य की शक्ति को भीतर लेते हैं। थोड़े से अभ्यास से भी बहुत लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार के ध्यान से
सहस्त्रसार। सहस्त्रसार में आपके गुरुदेव या आपके इष्ट देव विराजमान है, जो समस्त भय, निर्भीकता, आह्लाद, आनंद सही सही नियंत्रण करते हैं। वो भगवान शिव का धाम है। सहस्त्रसार शिव की शक्ति से संचालित है। भगवान शिवलिंग महादेव का ध्यान सहस्त्रसार में किया जा सकता, तीनों गुणों से पार। बेलीपत्र उसी सहस्त्रसार के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। अपने गुणों को, दुर्गुणों को, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित। यहाँ केवल व्यापकता है, सद्भाव है, शांति है, समाधि है। महादेव की तरह अचलता और स्थिरता है। ये सब कुछ करने के बाद अहम तो जीवित है ना। मैंने ध्यान किया, आज्ञा चक्र में मैंने ध्यान किया, हृदय में, सहस्त्रसार में मैंने महादेव को देखा। मैं मौजूद है, इसे भी मार डालो। अहंकार बार बार फन उठाता है और उस पर कृष्ण को नृत्य करने दो, प्रेम का, रास का। आपके सिर पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित हैं। फन उठाकर ज्यादा देखने की कोशिश मत करो। आखिर में सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। समस्त पापों से मुक्त करता हूँ जब तू सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण आता है। सब कुछ खत्म हो जाता है, सब विलीन हो जाता है। विसर्जन से शुरू हुई सृष्टि विसर्जन को प्राप्त होती है। कालिया के सिर पर भगवान कृष्ण जब नृत्य करने लगे और कहा, हे अहंकारी कालिया, स्थान छोड़कर कहीं और जाओ। कालिया कहता है कि जहां जहां गरुड़ मुझे देखता रहेगा वहां वहां मुझे मार खानी पड़ती रहेगी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर अंकित करता हूं। वज्र, गदा, पद्म, ये सब कुछ जब गरुड़ जी देखेंगे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अपने मस्तक पर परमात्मा के चरण चिन्ह अंकित होने दो। अहंकार जब विनष्ट होता है तभी सृजन होता है। जब विसर्जन होता है उसी में से सृजन का क्रम चलता है। कृष्ण को नाचने दो, आपके मस्तिष्क पर उसे राज्य करने दो। आपके अहंकार पर अंकित करने दो उस पद्म को, उस गदा को जो आपके काम और विकारों का विरोधी है। उस गदा से भगा देने दो काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को। देखिए तो किसके हाथ में गदा है, वो आपका कल्याण ही करेगा। उस पद्म को अंकित होने दो आपके मस्तक पर जो सदैव कोमल है,
सौम्य है, पुष्पों का राजा है। चरण कमल, हस्त कमल, नयन कमल, सब कमल के ही उक्ति में आते हैं। चरण कमल को अपने मस्तक पर धारण करो। एक तो हृदय में आपके इष्ट हैं और सिर पर परमात्मा के चरण कमल है। क्या चाहिए और? सर्वधर्मान परित्यजेत आखिरी साधन है। वहां अहंकार नहीं है, वहां केवल विसर्जन है। वहां बुद्धि का चातुर्य नहीं है, केवल हृदय का प्रेम है। वहां अहंकार की दूरी नहीं है, केवल अपने इष्ट से अपनापन है, प्रीति है। तू मेरा है और मैं तेरा हूं के भाव में सब कुछ समा जाता है, हर दोष समा जाता है, हर बुराई, हर दुर्गुण उसमें विलीन हो जाता है। विसर्जन का मतलब केवल अच्छी चीजें विसर्जित नहीं की जाती। समुद्र में तो अच्छी बुरी हर चीजें धुल जाती है। ये तो वो जल है स्नेह का, परमात्मा के अपनत्व का, परमात्मा के प्रेम का। सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण आ जा। तो हम अपने इस ढीठ अहंकार को उनके चरणों में समर्पित करते हैं। जो तित भावे सो भली का, जो तुझे अच्छा लगे वही कर और वही करवा। मेरी बुद्धि मुझे तो कई जन्मों से ही भटका ही तो रही है। कई बड़ी बात हो गई। मैंने अगर आज अहंकार में बहुत बड़े काम कर लिए, बुद्धि के चातुर्य से मैंने दुनिया घुमा ली, क्या बड़ी बात कर ली। अगर मैंने आपसे संबंध ही स्थापित ना किया तो दुनिया क्या दे देगी मुझे? आज तक दूसरों को क्या दे दिया है जो मुझे दे देगी? ऐसा छाप डालो अहंकार को विलीन कर, उनके चरणों को इतना छाप डालो अपने मस्तक पर, जो कोई भी देखे, कोई भी काम, कोई भी क्रोध, कोई भी लोभ, आपका परिचय मिलता रहे। इसे छूने जैसा नहीं है, क्योंकि ये परमात्मा का है, क्योंकि ये अपने इष्ट का है, क्योंकि ये अपने गुरु का है। जब जब काम और क्रोध की ज्वाला भड़कने लगे चित्त में, पुराने संस्कारों से होता है, तब तब उस स्नेही प्रेमल परमात्मा के चरण अपने मस्तक पर अंकित कर लो। आपको पता चल जाएगा कि आप किसके हो। तब फिर कोई क्या बिगाड़ सकता है। परमात्मा को पुकारते रहो, मैं तेरा हूं ना, हूं ना। आपको भीतर से आवाज आएगी, हाँ है तो, है तो। अहंकार के विसर्जन में ही कई रहस्य छुपे हैं। जब बुद्धि अपनी मान्यताओं को छोड़ने को तत्पर हो जाए, परमात्मा कई रहस्य उजागर कर देते हैं। कुछ बना ही तो नहीं, सब कुछ है। सृष्टि का क्रम परमात्मा की सत्ता से चलता है। ऋतुएं उसकी सत्ता से बदलती हैं। समुद्र धैर्य धारण किए हुए हैं उसी की सत्ता से। आप हैं कौन? क्या है? क्या है बुद्धि आपकी? इस सृष्टिकर्ता की बुद्धि के आगे आपकी बुद्धि बहुत तुच्छ और छोटी है। तो छोटे को बड़े में विसर्जित होने में दिक्कत ही क्या है? कुछ है क्या?
कुछ बचा है क्या आपका अपने पास? दे डालो, जो कुछ भी है उसे समर्पित कर दो। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। खाली होना ही शुद्धता को भरने की निशानी है। कुछ है ही नहीं आपका आपके पास, दोगे क्या? न भाव, न श्रद्धा, न प्रेम, न बुद्धि, न समर्पण, कुछ भी नहीं, न ज्ञान। आप वो अर्जुन हैं जो सारे शस्त्र छोड़कर एक ही उच्चारण करता है, त्वमेकं शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। आप उस अर्जुन की जगह पर हो जो दोनों हाथ जोड़े घुटने टेक कर विश्व नियंता के आगे बैठे हुए, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कार्पण्य दोष से युक्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं, मेरे लिए जो कुछ भी योग्य और कर्तव्य है मुझसे कहिए। शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्ना, मैं आपका शिष्य हूं और आप मेरे गुरु हैं। जब तक शिष्यत्व का समर्पण नहीं होता, जब तक भक्त का समर्पण नहीं होता, तब तक न भक्ति सफल होती न ज्ञान। विसर्जन बहुत आवश्यक है। जब आप देखते हैं कि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, जो कुछ होता है वो परमात्मा की नियति में तय होता है, वही होता है, तब क्या कुछ करना बचता है क्या? खत्म हो जाता है सब कुछ करने को कहने को बचता ही नहीं। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। जब आप खत्म हो जाते हैं तो कैसा भी होता रहे, सृष्टि चल रही थी, आज भी चल रही है, कल भी चलेगी, परसों भी चलेगी। आज ही खत्म करो अपने आप को, आज ही विलीन होने दो ना अपने अहंकार को। दिक्कत क्या है? तू ही तू है, तू ही तू है, सर्वत्र तू है, सर्वत्र तेरी ही सत्ता काम करती है। मैं तो तब भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं हूं, कल भी कुछ नहीं। जो कुछ भी घटित होता है तेरी ही सत्ता से घटित होता है। जो कुछ भी बन रहा है वो तेरी सत्ता से बनता है। जो कुछ भी बिगड़ता है वो तेरी ही कृपा से बिगड़ता है। मैं क्या, बुद्धि को थोड़ा सा विराम दो ना प्यारे, हृदय को जागृत होने दो। जब हृदय जागृत होता है तो हृदयेश्वर काम करता है। जब बुद्धि जागृत होती है तो अहम काम करता है। तेरे और मुझ में तो कोई अंतर ही नहीं। जो कुछ भी अंतर है वो मेरे अहम का अंतर है। जो कोई भी अंतर है वो मेरी बुद्धि का अंतर है।